Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farooq and welcome to my YouTube channel Math Tips. अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है बेटा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 40 डेज स्टडी प्लान को शेयर करने जा रहा हूँ। इस 40 डेज के अंदर आप मैथ सब्जेक्ट के कितने चैप्टर करके इंतहाई शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन की आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आप लोग इंतहाई कम टाइम के अंदर 40 डेज के अंदर मैक्सिमम 80% से ज़्यादा मार्क्स इजीली गेन्स कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, बगैर देर किए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि ये आपके पास मैथ की बुक है। अब हम सबसे पहले इसके ना कंटेंट की तरफ जाते हैं कि इस बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं और हमने कौन-कौन से चैप्टर सबसे पहले रेडी करने हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल इसमें 7 चैप्टर हैं। अब जो 40 डेज के अंदर हमने चैप्टर रेडी करने हैं, वो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है और इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 है और 5 के बाद चैप्टर नंबर 7। आपने पूरी बुक में 40 डेज के अंदर इन 4 चैप्टर को रेडी करना है। अब इन 4 चैप्टर में कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने लाज़मी करने हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, बगैर देर किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आपके सामने ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 ओपन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सरसाइज के कौन-कौन से क्वेश्चन लाज़मी करने हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन नहीं करने। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने ये भी लाज़मी करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी लाज़मी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी लाज़मी करना है और आपने क्वेश्चन नंबर 4 कट कर देना है। यानी एक्सरसाइज आपने 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को आपने कैंसिल कर देना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज 1.1 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें मौजूद है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। अब 1.2 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए आ सकता है। अब स्टूडेंट, अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, काफ़ी स्टूडेंट इससे परेशान होते हैं कि सर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट के साथ और बी पार्ट के साथ सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला जो पार्ट है ये आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो बिल्कुल कट है, वो आप लोगों ने नहीं करना। अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें भी आपने पहला क्वेश्चन लाजमी करना है, दूसरा बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप ये वाला भी क्वेश्चन कट कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग के तौर पे पूछे जा सकते हैं, वो आपका ये पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 11 जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ और पार्ट नंबर 12। बोर्ड के अंदर इन क्वेश्चंस के आने के 90% चांस होते हैं, यानी लॉन्ग के अंदर इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे आ सकता है। ये स्टूडेंट्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोगों ने ये भी करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ शॉर्ट के लिए लाजमी आएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के लिहाज से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये आप शॉर्ट के लिहाज पे कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो बाकी पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 और 6, यानी एक्सरसाइज जो 1.4 है, ये सारी ही आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसमें से लॉन्ग आने के 95% चांस होते हैं। अब इसकी आगे एक्सरसाइज 1.5, ये आपने स्टूडेंट सारी ही कट कर देनी है। हमने चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.5 को नहीं करना। तो जी स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 1 की जो मेन चीजें हैं, वो इसकी डेफिनेशन है। आपने चैप्टर नंबर 1 की बुक में जितनी भी डेफिनेशंस हैं, वो आप लोगों ने इंतहाई अच्छे तरीके से करनी है। तो जी स्टूडेंट्स, आपके इन 4 चैप्टर में से सबसे हमने पहले चैप्टर के ऊपर डिस्कशन मुकम्मल कर लिया है और मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने इसमें से कौन-कौन से क्वेश्चन लाज़मी करने हैं और कौन से क्वेश्चन लीव कर देने हैं। इंशाल्लाह ये आपका एक गेस है, आप इस मेथड के मुताबिक अपनी तैयारी को बहुत अच्छे और बहुत कम टाइम के अंदर बूस्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 पूरे बुक के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब जो आपने इसमें से एक्सरसाइज़ें नहीं करनी, हम एक्सरसाइज़ 2.1 भी नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और 2 से मिलके एक क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बनना है, तो लिहाज़ा अगर इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आता है, तो हम स्किप कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़, हाँ, ये पूरी एक्सरसाइज़ कट है, हमने ये नहीं करनी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज़ 2.2 के ऊपर, ये भी सेम एज़ इट इज़ है, ये भी एक्सरसाइज़ हमने नहीं करनी। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3, जो एक्सरसाइज 2.3 है स्टूडेंट्स, ये हमने सारी करनी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, वो इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपने लाजमी करना है स्टूडेंट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आने का काफ़ी चांसेस रखता है। और क्वेश्चन नंबर इसका 16 और 17, क्योंकि पहला लॉन्ग है, वो हमेशा पहली 5 एक्सरसाइज़ों में से बनेगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज़ में ये तमाम क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम एक्सरसाइज़ 2.4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी आप लोगों ने मुकम्मल एक्सरसाइज़ करनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला पार्ट। आप इसका 5th वाला पार्ट और 6 वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। ये अगर आप ना भी करें, तो आपका इजीली पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। ये इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो स्टूडेंट, लॉन्ग के बारे में अगर बात करें, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में आप पहला क्वेश्चन भी कट कर सकते हैं। आप लोगों ने ये नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लाजमी क्वेश्चन नंबर 4 को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आप लोगों ने करना है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 भी लॉन्ग के लिए है। क्वेश्चन नंबर
8 भी स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग के लिए है और क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉन्ग के लिए है और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का शॉर्ट के लिए है। और एक्सरसाइज 2.5 तक जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए। एक्सरसाइज 2.3 और 2.5 तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनमें से आपके मैक्सिमम शॉर्ट भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और इन्हीं एक्सरसाइज में से आपके लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 12 भी। यानी आपने एक्सरसाइज 2.5 में से सिर्फ पहला सवाल नहीं करना, बाकी आपने इसके तमाम क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.6। ये भी आप लोगों ने सारी करनी है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आप लोगों ने करना है। इसमें से शॉर्ट आ सकता है। अब इसमें से ऐसे क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 10 है और सबसे ज्यादा लॉन्ग में आने के लिए जो चांसेस हैं वो क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 14। 13 और जो 14 क्वेश्चन है ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चन को लाजमी तौर पे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अब एक्सरसाइज 2.7 की बात करें तो इसका जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ये और तीसरा क्वेश्चन ये शॉर्ट के लिए है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एज अ लॉन्ग के तौर पे पूछा जा सकता है। और एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से ज्यादातर लॉन्ग आने के चांसेस होते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 5 to 9 बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने लीव नहीं करना। ज्यादातर चांसेस इन क्वेश्चन में से आने के हैं। अब एक्सरसाइज 2.8 की बात करें स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने सारी करनी है। पहला क्वेश्चन है ये आप शॉर्ट के लिए कर सकते हैं, काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है ये आप लोगों ने एज अ लॉन्ग के तौर पे रेडी करना है। तो इंशाल्लाह जो आपका दूसरा लॉन्ग है वो एक्सरसाइज 2.6 से 2.10 के दरमियान आएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.9 के लिए। अब एक्सरसाइज 2.9 में आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने करना है और लॉन्ग के लिए आपके पास ये लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोगों ने दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। एक्सरसाइज 2.9 में से भी लाजमी एक आधा सवाल आ जाता है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज जो 2.10 है वो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, वो सारी हमने कट कर देनी है। तो जी स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर नंबर 2 हमारा मुकम्मल हुआ। आपने चैप्टर नंबर 2 की ये इन तमाम चीज़ों को लाजमी करना है। जी स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर आज आएगा तो यकीन माने आप इस चैप्टर से इजीली 15 नंबर ले सकते हैं। आपने स्टूडेंट इसका चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 सारी ही करनी है। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने लीव करना है और ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। एक ही मेथड को हमने बार-बार करना होता है। अब इसमें देखें एक्सरसाइज 5.2 ये भी आप लोगों ने लाज़मी करनी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप लोगों ने लाज़मी लॉन्ग के तौर पे और क्वेश्चन नंबर 1 ये भी आपने लाज़मी लॉन्ग के तौर पे करना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के लिहाज से। ये आपकी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन इस एक्सरसाइज में से आपके 95% चांस होते हैं लॉन्ग आने के। आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नहीं करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक, ये जितने भी क्वेश्चन है 7 से 9 तक 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने। बाकी आपने ये तमाम क्वेश्चन जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हैं इनको लाजमी करना है।
अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 की तरफ कि चैप्टर नंबर 7 में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 लॉन्ग में पूछा जा सकता है, 5 भी शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी शॉर्ट के लिए है स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन नंबर जो 7 है आप ये भी लॉन्ग के लिए करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी लॉन्ग के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक। अगर आप ये चाहे तो ये इन क्वेश्चन को कैंसिल कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप ना भी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन चैप्टर 7 से बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 पे। तो इसका पहला क्वेश्चन भी शॉर्ट के लिए है, दूसरा भी शॉर्ट के लिए है और तीसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट के लिहाज से। तो अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को लाजमी करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है शॉर्ट के लिए, 6 भी करना है, 7 भी करना है स्टूडेंट, 8 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। आप क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो इसमें से कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 ना भी करें तो कोई इतना खास इशू नहीं है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 भी लाजमी करना है और क्वेश्चन नंबर 12 भी लाजमी करना है। ये शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3। इसका पहला क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग के लिहाज से पूछा जा सकता है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है एक्सरसाइज 7.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने लाजमी करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। आप ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने लाजमी करना है शॉर्ट के लिहाज से स्टूडेंट्स और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इसका कट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8 से लेके 12 तक, तो ये तमाम क्वेश्चंस सिर्फ इसमें से आप 11 वाला कर लें और बाकी तमाम क्वेश्चन आप कैंसिल कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर इसका 12 भी आप कैंसिल कर दें। तो जी स्टूडेंट 7.3 में से ये क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। 7.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए और क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है ये भी लॉन्ग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये लॉन्ग के लिए है और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स ये हमारा शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 8 आपने लाजमी करना है लॉन्ग के लिहाज से और क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों ने लाजमी करना है शॉर्ट के लिहाज से स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इनकी एक्सरसाइज 7.5 पे। 7.5 में से आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन लाजमी करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने 1 क्वेश्चन शॉर्ट के लिए करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पे करना है और क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है ये भी आप लोगों ने इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट के लिहाज से और ये क्वेश्चन नंबर 5 ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में से एक पार्ट लाजमी बोर्ड में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 6 है वो लॉन्ग के लिए करना है और जो तमाम क्वेश्चन हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट के लिहाज से। ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो जी स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हुई है। तो मैंने आप लोगों के साथ
तमाम तर चीज़ें शेयर कर दी हैं कि आपने पहले चैप्टर के कौन से क्वेश्चन करने हैं, दूसरे चैप्टर के कौन से क्वेश्चन करने हैं, 5th के कौन से करने हैं और 7 के। ये जो आप लोगों के साथ क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इनको 40 डेज़ के अंदर बआसानी कंप्लीट रेडी कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये चारों चैप्टरों की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आपने इन चैप्टर को कैसे रेडी करना है 40 डेज़ के अंदर? आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। आप चैप्टर नंबर 5 को ईज़िली 4 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके के साथ। आपने उसके बाद फिर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1। आप चैप्टर नंबर 1 को ईज़िली 1 वीक के अंदर डिवाइड करके बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तकरीबन देखें 7 और 5 12 12 डेज के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने करना है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर नंबर जो 7 है मैक्सिमम ये भी 7 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने करना है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 को। आप चैप्टर नंबर 2 को 20 डेज के अंदर डिवाइड करके यानी एक एक्सरसाइज को अगर आप 2 डेज के भी अंदर डिवाइड करते हैं तो आप लोगों का ये कोर्स है 40 डेज के बजाय 30 या 32 डेज के अंदर इजीली कंप्लीट हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी रेडी करनी है। जो आप एमसीक्यूज हैं वो आप अच्छे तरीके से ए प्लस भी यूज कर सकते हैं। ए प्लस के अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यूज दिए जाते हैं। जैसे आप चैप्टर रेडी करें साथ ही आप ए प्लस से इसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह रेडी करें। आप अगर इन 4 चैप्टरों के ये वाले क्वेश्चन करते हैं तो आप इजीली 75 नंबर तक पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी इस वीडियो को शेयर करना है अपने तमाम दोस्तों के साथ और आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है स्टूडेंट। मैं इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर लाजमी करूँगा। अगर आप लोग स्टूडेंट्स ये पीडीएफ मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह अपना जो कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को दे दूँगा, तो आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।